हेलो डियर स्टूडेंट्स जैसा रिस्पांस आप लोगों का मिल रहा है इस पर्टिकुलर चैनल को, तो आप ये उम्मीद रखिए कि आपको बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल आई एम गोइंग टू प्रोवाइड। तो आज मैं आपको स्टडी करवाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी की इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। पर्टिकुलरली ये जो लेक्चर है मैंने 10th क्लास के लिए बनाया है, क्योंकि 10th क्लास जो भी बच्चे 10th क्लास में हैं, जब भी पर्टिकुलर सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? क्योंकि उनके पास और ज़्यादा लॉज नहीं है। जैसे +2 में हम किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ करवाते हैं, तो 10th के बच्चों के पास ये लिमिटेशंस होती हैं कि वो लॉज को वो नहीं जानते। तो विद इन लिमिटेशंस कैसे आसान तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, ये मैं आपको करके बताऊंगा। तो बेटे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके पास। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद आपको अपने पे विश्वास हो जाएगा कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक सर्किट है हमारे पास। इस पर्टिकुलर सर्किट में 3 रेजिस्टेंस है बेटे। ठीक है, ये आपका पहला रेजिस्टेंस, ये आपका दूसरा और ये आपका बच्चों तीसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम से मैं आपको बताऊंगा कि हम करंट कैसे निकाल सकते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं ना, सेकंड और तीसरे नंबर पे हम रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो ये 3 हमारा टारगेट है, मतलब 3 चीज़ों को निकालने का। तो हम इसको एज्यूम्पशन में मान लेते हैं कि मान लो यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस है और ये आपका 10 ओम का है और ये आपका 15 ओम का है, राइट। तो यहाँ से 1 एम्पियर का करंट आ रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को डिपिक्ट कर रहा हूँ मैं ए से, इस पर्टिकुलर पॉइंट को बेटे बी से। तो यहाँ से 1 एम्पियर का करंट आएगा। ठीक है, आते 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 यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे उसको क्या मिलेंगे? 2 रास्ते। तो यहाँ जाएगा ऊपर की तरफ, टक 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 टक, है ना। तो यहाँ पे I1 गया ये। ठीक है, कितना गया? इस पर्टिकुलर ब्रांच में जो ऊपर 10 ओम के साथ जो जुड़ी हुई है, इसमें कितना गया? I1। और ये लोअर ब्रांच है बेटे, इस लोअर ब्रांच में कितना गया? I2। करंट को 2 पाथ मिल गए। पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान ही ऐसे है। पोटेंशियल सेम रहता है। पोटेंशियल क्या रहता है बच्चों? सेम रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और करंट आपका स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पर भी करंट क्या हो गया? स्प्लिट हो गया 2 पार्ट्स में। तो हमें यहाँ पे ये बोल रहा है कि फाइंड I1 एंड I2। तो हमें I1 और I2 को फाइंड करने को बेटे बोल रहा है वो। तो बेटे सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर पोर्शन पे आ जाएंगे। ये वाला पोर्शन आपका दिख रहा है ना, ये इस पर्टिकुलर पोर्शन पे आ जाएंगे। यदि ये पॉइंट आपके पास C है, तो सबसे पहले जो हमें पता है वो ये पता है कि B और C के अबाउट, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, B और C के अबाउट पोटेंशियल कांस्टेंट है। यानी कि ये जो 10 ओम रेजिस्टेंस है और ये 15 ओम रेजिस्टेंस है, ये सेम पोटेंशियल पे ऑपरेट हो रहे हैं। यदि ये सेम पोटेंशियल पे ऑपरेट हो रहे हैं तो यहाँ से देखो बेटे, ये और ये, ठीक है, पॉइंट मैं मान लेता हूँ 1 2। तो B, राइट, इसको B, इसको C। इस पर्टिकुलर ब्रांच से मैं स्टडी कर रहा हूँ। पोटेंशियल इक्वल टू I1 इंटू R। ओम्स लॉ मैंने यहाँ पे लगा दिया, 10I1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? नीचे वाली ब्रांच में आऊँगा। ये नीचे वाली ब्रांच है, तो नीचे वाली ब्रांच में क्या आ गया? BBC। बेसिक वही है कि पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, इक्वल टू I2 इंटू 15। तो हमारे पास क्या आ गया? ये इक्वेशन 1 स्टार, ये इक्वेशन 2 स्टार। ठीक है, पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड में दोनों इक्वेशन का कांस्टेंट है।
ठीक है। यदि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है तो बेटा 10I1 इक्वल टू 15I2 और यहाँ से हमारे पास I1 आ गया 1.5I2। तो हमें I1 और I2 के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। बच्चों ये तो ओम्स लॉ को यूज़ करके हमने निकाला। मैं तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ। आप यदि आपके पास ऐसे ही कोई क्लोज लूप आ जाए, राइट, तो समझ आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा बेटे तो भी ठीक है, क्योंकि ये आपका थोड़ा हायर क्लासेस में इस मेथड को हम यूज़ करते हैं। आप इसको समझ लो, यदि आपको आता है तो ठीक है। मैंने जैसे कहा ये आपके पास सर्किट है बेटे, और ये पर्टिकुलर सर्किट है, तो इसको यहाँ से कितना जा रहा है, ये I1, यहाँ से कितना जा रहा है I2, यहाँ पे कितना आपके पास 10, यहाँ पे कितना आपके पास 15। तो बेटे आप क्या करो, ये जो करंट की डायरेक्शन है ऐसे करके आप लूप को ले लो, ऐसे करके लूप की डायरेक्शन को आप डिपिक्ट कर लो और फिर ओम्स लॉ लगाओ आप। जैसे ये आपकी एरो लग रही है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 10I1। देखो एरो की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम, जब भी लूप स्टडी करोगे तो ये दिमाग में बिठा लेना। तो 10I1, अब देखो करंट इस तरफ I2 और ये एरो की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे आएगा -15I2 इक्वल टू 0। तो I1 इक्वल टू 15I2 बाय में 10, तो ये भी कितना आ गया आपके पास 1.5I2। तो बेटे ये बहुत आसान है इस पर्टिकुलर मेथड से निकालना। फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है कि बेटे कभी भी चार्ज किसी पॉइंट पे रुकता नहीं है, राइट। जैसे आप लाइट को ऑफ कर दोगे तो आपकी वायर के ऊपर चार्ज कभी भी एकोमोडेट नहीं होता। तो जब एकोमोडेट नहीं होता चार्ज, तो एक सिंगल लूप के अंदर जो वर्क डन है ना, वर्क डन जो बैटरी कर रही है वो कितना होगा 0। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, आपको थोड़ा सा इसको दिमाग में बिठाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे लूप आ जाएगा तो 10 × I1 माइनस 15 × I2 इक्वल टू 0। तो दोनों मेथड आपके पास हैं, जो आपको अच्छा लगे, टाइम बचाता है जो मेथड आपका, आप उस मेथड से काम करिए। ठीक है, अब देखो बेटे, अब यहाँ पे वापिस आ जाओ। 1 एम्पियर करंट यहाँ पे पहुंचा। अब करंट पहुंच गया तो उसको 2 पाथ मिल गए। अब दोनों पाथ में ऊपर की तरफ जाएगा, इट विल गो अपवर्ड as I1 and downward as I2. It means that incoming current is split into 2 parts, right? ये incoming current है। यहाँ पे यदि मैं इस पॉइंट को जंक्शन बोल लूँ, जंक्शन वो पॉइंट होता है यहाँ पे सारे के सारे चार्ज पार्टिकल मीट करते हैं। मीट करने के बाद ब्रांचिंग हो जाती है, आधे ऊपर चले गए आधे नीचे चले गए, तो ये जंक्शन है। तो जितना आएगा उतना ही जाएगा। तो आया कितना 1 एम्पियर, गया कितना I1 प्लस I2। ठीक है बेटा, ये गया। I1 की वैल्यू यहां से पुट कर लो आप, तो 1 इज इक्वल टू 1.5 I2 प्लस I2, तो 1 इज इक्वल टू 2.5 I2 और I2 कितना होगा आपके पास 1 बाय में 2.5, यहां से 0 पर चला जाएगा तो 2/5 और यूनिट क्या लगेगी साथ में एम्पियर। तो बेटे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.4 एम्पियर I2। अब I2 का हमें पता चल गया, तो I1 कितना हो गया आपके पास 1.5.4, तो ये कितना आ गया आपके पास 0.6 एम्पियर। ठीक है, देखो I1 0.6 I2 0.4, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट कितना हो गया आपके पास 0.4 प्लस 0.6 1, तो 1 ही आ रहा था, 1 ही आपका गया। तो बेटे ये आपके पास पर्टिकुलर सिचुएशन है जो मैंने आपको बताई। तो आई होप आपको यहाँ से ये पता चल गया कि ब्रांचिंग में हम करंट कैसे निकालते हैं। सेकंड, इसी क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये क्वेश्चन, मान लिया मैंने, आपने कॉन्सेप्ट को ही सीखना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस बुक्स में बहुत मिल जाएंगे आपके प्रैक्टिस के लिए।
तो अब बोल रहा है कि बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बी और सी के बीच में निकालने के लिए हम थोड़ा सा इसको रब करते हैं बेटे पहले, फिर आपका प्रोसीड करवाते हैं। बोल रहा है कि ए और सी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। तो बी ए पॉइंट और ये आपका कौन सा सी, बी ए सी। तो बेटा बी ए सी देखो ध्यान से, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया, बी ए बी, राइट, बी ए बी। और इस पूरे पे कितना आ गया आपके पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी बी सी। तो बेटे बी ए सी कितना होगा, ए सी, बात तो यही है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, बी ए बी प्लस बी बी सी। तो बी ए बी कितना आपके पास, आई आर, ओम्स लॉ लग गया, 1 आई 1 है, रेजिस्टेंस कितना 5 है, प्लस बी बी सी। तो बी बी सी कितना आपके पास, तो बेटे बी बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, यहां से देखो आप इसको, I1 इंटू 10, और I1 कितना निकाला था हमने 0.6 इंटू 10, तो हमारे पास कितना आ गया 6 वोल्ट। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। ठीक है बेटे, तो टोटल कितना आ गया आपके पास 11 वोल्ट। ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस हमने आपको बता दिया कि ऐसे आप निकालोगे। अब बेटे नेक्स्ट आपके पास बहुत आसान है, और वो आपके पास है कि रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, इसको सॉल्व करोगे ना जब आप, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे बेटे। अब देखो ध्यान से, मैं हमेशा ये बताता हूँ कि सर्किट को हमेशा एंड से सॉल्व करना शुरू करो। जैसे ये 10 है, ये 15 है, तो कैसे है, 2 वे पाथ है, पैरेलल में है। तो पैरेलल का फार्मूला सब बच्चों को पता है, 2 का R1 R2 प्रोडक्ट ऑफ द टर्म सम ऑफ द टर्म R1 प्लस R2। जिनको नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ, 1/R कितना होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो बेटे यहाँ पे एलसीएम R1 R2 और यहाँ पे R1 प्लस R2 1/R, और R कितना हो जाएगा आपके पास, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये आपका फार्मूला है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो R पैरेलल कितना हो जाएगा, ये आपके पास 10 मल्टीप्लाइड 15 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 15, तो कितना हो गया आपका 10 मल्टीप्लाइड 15 डिवाइडेड बाय 25, कितना आ गया आपके पास, ये 6 ओम। अब बेटे इस सर्किट को रिड्यूस कर लो आप, तो ये आपके पास आ गया 5 ओम, ये आपके पास आ गया 6 ओम, तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 11 ओम। तो ऐसे आपने वोल्टेज सॉल्व कर ली, ऐसे आपने करंट निकाल लिया, और ऐसे ही आपने क्या कर लिया बेटा, ऐसे ही आपने रेजिस्टेंस को भी निकाल लिया। ठीक है बेटा, अब बच्चों मैं आपको 2 स्पेशल सर्किट और बताऊंगा। जब भी आपके पास ये 2 स्पेशल सर्किट आएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज आप कर रहे हो, तो अल्टीमेटली हो सकता है कि रेजिस्टेंस के इस पोर्शन में आपको एमसीक्यूज भी बेटे पूछ ले। तो थोड़ा सा सर्किट है, उसको मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा बेटा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या है, ऐसा सर्किट आता है बेटे, कुछ बच्चों ने जो एडवांस पढ़ते हैं ऐसा सर्किट देखा भी होगा, और आई होप नाम भी जानते होंगे आप लोग। इस पर्टिकुलर सर्किट को हम बोलते हैं बीट स्टोन। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको, बीट स्टोन ब्रिज। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी यहाँ पे भी आप लगाओगे एक रेजिस्टेंस, तब जाके कंप्लीट माना जाएगा ये। तो इस सर्किट को हम बोलते हैं बीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, नाम है बेटे साइंटिस्ट का, कोई पत्थर वाला ब्रिज नहीं है, ये नाम है साइंटिस्ट का। तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो बेटे यहाँ पे चेक करना होता है आपने, ये मान लो R1 है 2 ओम, और R2 आपके पास है 3 ओम, R3 आपके पास है 4 ओम, R4 आपके पास है 8 ओम, और यहाँ पे 6 ओम मान लो।
ठीक है। कई बार यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी दिया होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, गैल्वेनोमीटर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है बेटे, रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपोजिट आर्म्स। ये दिमाग में बिठाना आपने, यदि रेशो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपोजिट आर्म इक्वल है तो ब्रिज सेंसिटिव भी है और बैलेंस्ड भी है। ये मैं आपको बताऊंगा कि सेंसिटिव और बैलेंस हम क्यों बोल रहे हैं। तो R1Y में R2 इक्वल टू R3Y में R4। तो बेटे यहाँ पे 2, ठीक है, कितना आपके पास है 3 है ना, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लो बेटे, बैलेंस बनाना है ना हमने। तो यहाँ पे 2/4 इक्वल टू 4/8। क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिया मिलेगा। तो अब इनकी रेशो क्या है बेटे आपके पास, बराबर है। तो रेशो बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये H पॉइंट और L पॉइंट, ठीक है, इनके बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। यदि रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपोजिट आर्म बैलेंस करती है तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस H और L के बीच में नहीं है। जब इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है बेटे तो इसको आप डायरेक्टली ओमिट कर दो, ठीक है। तो अब इस सर्किट को आप सॉल्व कर लोगे क्योंकि अब ये रिड्यूस हो गया। तो 4 + 2 कितना आ गया आपके पास, ये ऐसे बन जाएगा। हमेशा सर्किट को रिड्यूस करना है। 4 + 2 6 ओम, और यहाँ पे कितना आपके पास आ गया 8 + 4 कितना आ गया आपके पास 12। तो अब R पैरेलल जो तरीका मैंने आपको बताया 12 × 6 12 + 6 ओम, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एक और सर्किट मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने पूछा था आप लोगों से बच्चों, और इसको करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम इस पर्टिकुलर सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं सबका रेजिस्टेंस R है बेटे, है ना, जितने भी रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड हैं सबका रेजिस्टेंस R है, और ये पॉइंट आपके पास A, ये पॉइंट आपके पास B, और आपको ये कहा जा रहा है कि फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। जरूरी नहीं आपको A और B के बीच में ही पूछा जाएगा, आपको यहाँ पर भी लिख सकता है C और D, लेकिन एक बार आपको A और B के बीच में निकालना आ गया तो C और D के बीच में तो आराम से निकल जाएगा। तो बेटे इस पर्टिकुलर सर्किट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखो ध्यान से। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटे, A और B पॉइंट को हम टारगेट पे रख लेते हैं, और यहाँ पे देखते हैं ब्रांचिंग हो गई, यहाँ पे करंट चला जाएगा, ठीक है बेटे। तो ये जो ये वाला पोर्शन है ये ओपन में है तो ये इररेलेवेंट हो गया, ये हटा दो इसको यहाँ से, और ये भी ओपन में हो गया। ओपन में मतलब रास्ता पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, तो इसको ओपन बोल देते हैं हम। ओपन ब्रांच को हम स्टडी क्यों करें जब हमारे पास क्लोज ब्रांच है, तो ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो बेटे। अब ये दोनों कैसे आ गए आपके सीरीज में, तो अब इसको हटा लो यहाँ से, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास ये 2R, ठीक है बेटे, कितना आ गया आपके पास 2R। ये दोनों कैसे आ गए सीरीज में, इसको हटा लो यहाँ से, कितना आ गया ये 2R। अब ये 2R और 2R कैसे आ गए, दोनों पैरेलल में आ गए, तो R पैरेलल इक्वल टू 2R मल्टीप्लाइड 2R डिवाइडेड बाय 2R + 2R 4R, एक R से एक R चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास R/2, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको हटाओ, अब जो सॉल्व हो जाता है उसका इक्विवेलेंट अपने आप हट जाता है सर्किट आपका, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास ये R/2। अब ये तीनों कैसे हैं बेटे, सीरीज में है, तो R सीरीज इज इक्वल टू ये R + R कितना हो गया 2R + R/2, तो ये आपके पास कितना आ गया 2 × 2 = 4R + R/2, कितना आ गया आपके पास 5/2R। तो बच्चों ऐसे आप पर्टिकुलर सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ी हार्ड वर्किंग तो है बेटा, आपके लिए भी है हमारे लिए भी है, ठीक है। तो मेरे चैनल को बेटे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और फर्दर इनकरेजमेंट के लिए बेटे बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ठीक है, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।